बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने रेस के बारे में आपको बताया। रेस किस तरह की होती है तो आप उसको देखिए। पिछली वीडियो में आपको मैंने रेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी थी, है ना, कि जैसे कि रेस क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रेस, अब रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रैवल। स्ट्रेट लाइन को वो क्या करती है, ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइट चली जाती है, उसको वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। ये मैंने आपको बताया था। दूसरा बच्चों देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड। तो आपको मालूम है कि जो लाइट है वो हमेशा कैसी, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या देखा था आपने कि द एरो हेड रिप्रेजेंटेड डायरेक्ट प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, लाइट ट्रैवल कर रही है किसी भी पाथ को, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी सरफेस को वो क्या करती है, प्रोपेगेट करना चाहती है। पर बच्चों यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाइट की अगर सरफेस क्या होगी, पॉलिश्ड होगी, तो वो अंदर पास नहीं हो पाएगी लाइट। समझ रहे हो बात, वो क्या कर जाएगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी, वो पाथ को क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है। दूसरा, नंबर रे, मतलब बहुत सारी रेज जो होंगी वो कंबाइन होकर के क्या बनाती है, बीम लाइट। समझे बात को। जैसे कि बीम लाइट क्या होती है, आपने देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा, जब कोई भी हीरो या हीरोइन स्टेज पे कोई चीज परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पे एक स्पॉटलाइट पड़ती है, एक फॉक्स लाइट पड़ती है। तो जब ये लाइटें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो बीम ऑफ लाइट है, बंच ऑफ लाइट है। ठीक है, कंबाइन होती है, एक एक रेस क्या करती है, कंबाइन होती है, और वो क्या बनाती है, एक बीम। देखो कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे आपने शायद देखा भी होगा। तो ऐसे जो बीम ऑफ लाइट किसी भी पर्टिकुलर जगह पे पड़ती है उसको अपन रे ऑफ बंच या बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। दूसरा बच्चों आप क्या देखोगे यहाँ पे, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या लाइट कन्वर्जेंट होती है। क्या होती है, लाइट कन्वर्जेंट होती है, मतलब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। ये क्या करती, कंज्यूम हो गई, मतलब कि कन्वर्ज हो गई, एक पॉइंट पे आकर क्या कर जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, कन्वर्जेंट। और दूसरा क्या होता है, डाइवर्जेंट, फैल जाएगी, फैल जाएगी। जैसे अब मैं आपको बात, मतलब एक जस्ट एग्जाम्पल, कैसा एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से देखेंगे आप इस एग्जाम्पल को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अपनी सन की रेज है, ये रेज है। तो आप ही बताओ, जब ये रेज, ये किरणें फैल रही हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। अच्छा, आप इसको ऐसे समझो, मॉर्निंग के टाइम पे रेज निकलती हैं तो वो डाइवर्जेंट हो गई, सब जगह फैलती हैं। अब इवनिंग के टाइम पे, यानी कि रात के टाइम पर, नाइट के टाइम पर सनसेट हो गया तो ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, है ना सिंपल एग्जांपल। इसी एग्जांपल से समझो कि भाई एक पॉइंट पे आकर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, और एक पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो ऐसी लाइट को अपन कन्वर्जेंट और क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। देखो जरा, it is that in which a ray of light meet a particular point O which the pencil goes on the decreases as the ray proceed। बच्चों देखो, आपको मेरे को डेफिनेशन फॉर्म में तो आपको बताना ही पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि आप लोग क्या बहुत सारे होशियार बच्चे हो, है ना, और आपको कॉपी में लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ऐसा तो नहीं कि आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताना है, आपको बकायदा सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है विथ डायग्राम के साथ, है ना। तो इसीलिए आपको ये कंटेंट दिया जाता है कि भाई आप उनको नोट डाउन करो, लिखो, जिससे आपको आप अपने पेपर में आराम से अच्छे से और अच्छी लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करते हो चीजों को, तो टीचर पे जो कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है ना। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, और ये उसका क्या हो गया, क्या हो गया, डायग्राम हो गया। ठीक है, कि रेस कैसी हो रही है, एक पॉइंट पे आप एरो हेड को इंडिकेट कर सकते हो, एरो हेड से इंडिकेट करोगे, ये देखो रेस जा रही है, ये रेस जा रही है, एक रेस जा रही, ये रेस जा रही, एक पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। दूसरा आप देखो, ये पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। एरो हेड पर जाना, आप किस पर जाओगे, एरो हेड पर, तो आप देखोगे क्या होगी डाइवर्जेंट की, इट इज दैट
It is that in which ray of light comes out, all the sources P width of the light pencil goes increases as the rays proceed forward. मतलब आगे की तरफ डाइवर्ज हो जाना, उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ठीक है। दूसरा आप देखोगे लाइट कैसी है, पैरेलल जा रही है। कैसी है, पैरेलल जा रही है। आपने देखा होगा फॉक्स लाइट जो होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, तो ऐसी लाइट को अपन क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइट। इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज दैट इन विच द रे ऑफ लाइट मोस्ट पैरेलल जा रही है टू वन अनदर विड्थ ऑफ पैरेलल पेंसिल रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह। देखो पेंसिल का मतलब अपन लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं एक पॉइंट से, पेंसिल बीम या फिर पॉइंट बीम से जो लाइट बाहर की तरफ निकल रही है उनको इंडिकेट कर रहे हैं। पहली क्या हो गई बच्चों की, क्या हो गई, कन्वर्जेंट, दूसरी क्या हो गई, डाइवर्जेंट, तीसरी क्या हो गई, पैरेलल रेज। यहाँ पे आपको मैंने क्या क्या बता दिया था, देखो आपको मैंने मीडियम बताया, मीडियम में बताया ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, और क्या बताया, ओपेक मीडियम बताया। ट्रांसपेरेंट का जैसे ग्लास हो सकता है एग्जाम्पल, और आपका वाटर हो सकता है ना, और ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल ग्लास भी हो सकता है, पॉलिथीन भी हो सकती है, कागज भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, और ओपेक जहां से वुड, जहां से लाइट जा ही नहीं सकती, वुड हो गया, आपका हाथ हो गया। सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ द ओपेक मीडियम। ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया बच्चों, रेज पढ़ लिया, और आपने क्या पढ़ लिया, कन्वर्जेंट पढ़ लिया, डाइवर्जेंट पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पढ़ ली। यहाँ पे ये सारी चीजें आपका मतलब बेसिक मैंने आपको बता दिया कि भाई चैप्टर में एक्चुअली में है क्या, है ना। सारा खेल रिफ्लेक्शन की अगर बात करें, सारा का सारा जो खेल चल रहा है ना, वो किसका चल रहा है भाई, लाइट का चल रहा है। लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, किस तरह से जाएगी, क्या क्या करने वाली है, कौन से एंगल से ये डेविएट हो रही है, कौन से एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सी इमेज बना रही है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना, जैसे कि मैंने आपको डे 1 से बता दिया। अब बच्चों यहाँ पे आपका ये फिनोमिनन तो हो गया, है ना, आपको बेसिक पता चल गया। ठीक है, अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई ये सारी चीजें हो क्यों रही है, क्या जरूरत पड़ रही है इन सारी चीजों की, क्या इनके बिना अपन रह नहीं सकते, रह तो सकते हैं, पर आपको क्या करना है, अपनी इमेज दिखानी है ना। कोई भी चीज बन रही है तो वो कैसे बन रही है, सारी चीजों के आंसर जो दिमाग में बैठे हैं इनको बताना है कि भाई अपने दिमाग में ये सारी चीजें आ रही है, इनको कैसे, इन कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है। तो इसी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ना पड़ेगा, और रिफ्लेक्शन के लॉ के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगी, है ना। तो इसी अच्छी बात के साथ आज और एक नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं इसमें, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्लियर है ना, आपको ये बात चीज क्लियर हो गई ना। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या, इसका लॉ। बच्चों मेरा मानना यह है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, है ना, और उन चीजों को समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और लाइक भी करना पड़ेगा, और कमेंट्स भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए ना आपको ध्यान से सारी चीजें सुनना पड़ेगी, है ना। तो अब क्या करें भाई, अपना फेस देखना है, क्या करना है, फेस देखना है, और फेस देखने के लिए एक फिनोमिना लेके आ रहे हैं। कौन सा फिनोमिना लेके आ रहे हैं भाई, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करा दें, मान जाए तुम्हारी बात, तो चलिए लाइट को रिफ्लेक्ट करा देते हैं। रिफ्लेक्शन क्या आ गया, रिफ्लेक्शन। भाई मेरा मन करता है कि मैं सुबह सुबह उठ के अपना फेस कहाँ पे देखूं, मिरर में देखूं कि भाई मैं सो के उठ रही थी तो कैसी लग रही थी। अरे चलो ये तो बात मेरी है, आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना। सबसे पहले क्या करते हो, उठते हो, अपना फेस सही करते हो, अपना बाल सही करते हो, है ना, और ड्रेसिंग सेंस देखते हो। भाई आप तो आजकल देखो ना, आजकल क्या बहुत टाइम से, और आपने देखा होगा कि भाई अब सब लोगों के घरों में जो ब्रश करते हो वहां पे मिरर लगा होता है ना।
तो वहां पे भी आप लोग अपने इमेज को देखते कि भाई आपके नाक कान आंख ठीक ठाक है कि नहीं, हेयर ठीक ठाक है कि नहीं। अरे ये तो मैं मजाक कर रही थी, पर आप इस बात को समझिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इतनी सिंपल बात है भाई। इस सिंपल बात पे, केवल इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाना है, इसकी सिंपल बात समझना क्या है। मैंने एक बॉल को दीवार पर मारी। अरे मैडम क्यों मार रहे हो बॉल को दीवार पे? मैंने तो बस मारी, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने एक बॉल को दीवार पे मारी और वो वापस आ गई। क्या हो गई? वापस आ गई। अब जब दीवार पे बॉल मारेंगे तो वो वापस ही आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ? कि एक मिरर लगा हुआ है जिसमें आप अपना सुंदर सा चेहरा देखते हो। एक मिरर लगा हुआ है, उस मिरर पे क्या जा रही है? लाइट जा रही है। लाइट प्रोपिगेट करना चाहती है, लाइट प्रोपिगेट करना चाहती है, और जाने के साथ साथ वो उसके अंदर जाना भी चाहती है। अब क्या होगा? क्या होगा? अब ये होगा बच्चों, इसकी जो सरफेस थी, मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि इसकी जो सरफेस थी वो कैसी है भाई? पॉलिश्ड है। क्या है? पॉलिश्ड है। तो पॉलिश सरफेस के कारण ये वापस आ गई, रिफ्लेक्ट कर गई, है ना। तो यही क्या है कॉन्सेप्ट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है भाई? रिफ्लेक्शन। जैसे आप लोग देखो बचपन में किया होगा, और अभी भी आपका बचपन ही है, तो जब मेरा ही बचपन नहीं खत्म हुआ तो आपका कैसे होगा? तो जब देखो क्या होता है, आपने सपोज दैट मेरे पास ये एक छोटू सा मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइट को स्ट्राइक करती हूँ, ठीक है। लाइट को स्ट्राइक करती हूँ तो आप देखोगे ना इसमें रिफ्लेक्शन शो होता है। कैसा एग्जाम्पल? और देखो इसका एग्जाम्पल, अब छत पर जैसे सर्दियों के टाइम पे मम्मी वगैरह क्या करती थी, जैसे मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती थी, छत पे क्या कर रही है? सारे बच्चों को नहला धुला के ले आई, ठीक है। और उसके बाद अंदर चटर मटर से थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो बच्चों तुम्हें यहीं पे तैयार कर देते हैं। अब वो हमको बाल सही कर रही और हमसे कह रही देख तो ले अपना फेस मिरर में। तो हमने वो सब नहीं किया, हमने तो एक एक्सपेरिमेंट किया। अब जब एक्सपेरिमेंट नहीं पता था कि ये एक्सपेरिमेंट होता है, तो काश जो होता था ना उसको अपन क्या करते थे? सन के सामने ऐसे करते थे। याद है कुछ? थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, है ना? याद आ रहा होगा, डेफिनेटली याद आ रहा होगा। तो जब ऐसे से रिफ्लेक्शन करते थे ना, तो मतलब ऐसे से सन की जो रेस थी वो इस पर्टिकुलर मिरर में आ रही थी। अब वो जब ऐसे बाउंस बैक जा रही थी तो बहुत अच्छा लगता था, अरे भाई रिफ्लेक्ट कर गई। जैसे आप देखते हो कि जैसे सन की रेज आती है, आप धूप में जा रहे हो तो आप ऐसे करते हो ना, ऐसे मिरर में क्या हो रहा था? लाइट रेज आ रही थी, इंसिडेंट रेज आ रही थी, और वो रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही थी, है ना। तो तब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। जैसे जैसे हम बड़े हुए, आप लोगों को अब हमने वाला एग्जाम्पल बताया, तो अब शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। कि लाइट आती है और वो बाउंस बैक हो जाती है ना, किसी भी सरफेस पे आएगी और वो रिफ्लेक्ट करके स्ट्राइक करके उस सरफेस पे से वापस चली जाएगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है ना, इतनी सी बात। तो चलिए देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। क्या है ये? देखो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हो ये सारी चीजें, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ा कीजिए। देखो जैसे ही इस सरफेस पे, मेरे पास छोटा सा मिरर है पर मैं अब की बार बड़ा मिरर लेके आऊंगी, है ना। जैसे ही इस सरफेस पे क्या पड़ रही है बच्चों? लाइट पड़ रही है, ठीक है। अब आप देखिए इस सरफेस पे जैसी लाइट पड़ेगी, रुको मेरे पास बड़ा मिरर भी है, रुकना जरा 2 सेकंड रुकिए, मेरे पास बड़ा मिरर भी है, जरा देखिए। हाँ ये देखिए भाई, ये मिरर है, ठीक है। इस मिरर पे मैंने क्या करा? लाइट फॉल करी है, तो ये क्या कर रही है? वापस आ रही है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि बच्चों इस मिरर पे मैंने लाइट फॉल कराई है, तो क्या मीडियम चेंज हो रहा है? ये तो एयर में ही लाइट घूम रही है, समझ रहे हो ना। मैंने इस पर्टिकुलर सरफेस पे कोई लाइट डाली है और वापस वो आ गई है, तो ये तो वापस ही आ रही है। क्या हो रही है? वापस ही आ रही है ना। तो क्या इसका कोई मीडियम चेंज हुआ? इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैडम मीडियम का क्या है, तो आप बताइएगा खुद ही कि क्या इसका मीडियम चेंज हुआ, ठीक है। तो एक बात ये हो गई बेटा,
जब कोई भी सरफेस पर बाउंसिंग बैक हो रही है किसकी, लाइट की, लाइट क्या कर रही है, बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या उसका मीडियम चेंज होगा? इसका आंसर तो आपको ही देना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक करके वापस आ रही है, ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पे अब कोई भी सरफेस, जैसे मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मिरर है, ठीक है। इस मिरर के अंदर आप देखोगे कि भाई लाइट तो जा रही है और वो वापस होके आ रही है, ठीक है। कोई भी मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैंने आपको बोल दिया कि आपको बताना है, ठीक है। तो लाइट वापस आ रही है, पर यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है, समझ रहे हो, बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कि आपको आपका दिमाग भटकाने के लिए क्या किस टाइप के क्वेश्चन बना देंगे, जो इंसिडेंट रे है वो चिक पर पड़ रही है, ठीक है, तो क्या वो रिफ्लेक्शन शो करेगी, गाड़ी के उस पे सरफेस पे पड़ रही है तो क्या वो रिफ्लेक्ट करेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, आप इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और आपका आंसर अच्छा होगा ना तो आपका नाम लेकर के आपको बहुत अच्छा गुड दूंगी मैं, ठीक है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो कोई भी सरफेस पे लाइट पड़ रही है, क्या वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के लिए बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, इट शुड हैव शाइनी सरफेस। क्या होना चाहिए बच्चों, इसकी जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, ठीक है। अब शाइनी की बात आई तो जैसे कि क्या, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मंदिरों में आप लोग जाते ही होंगे, कोई नास्तिक तो है नहीं है, सब लोग भगवान की पूजा करते ही है। मंदिरों में जो मार्बल लगी होती है, घर पे जो टाइल्स लगी होती है, घर पे जो किचन की टाइल्स होती है, इन सब में आप लोगों का फेस दिखता है कि नहीं दिखता, ऑनेस्टली बताना, दिखता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बेस्ट शाइनी सरफेस होनी चाहिए जहां पे आप लोगों की इमेज दिखाई दे सकती है, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड हैव पॉलिश्ड सरफेस, और पीछे की सरफेस कैसी होनी चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, तभी जाके इमेज बनती है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, स्मूथ चिकनी होनी चाहिए, समझ रहे हो। खुदड़ी सरफेस होगी तो क्या वहां पे कोई भी इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, है ना। तो ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेस्ट क्या होते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया, डेफिनेटली बताना आप लोग, बिल्कुल आया कि नहीं आया, आया होगा, मुझे पता है आप लोग को आया होगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, बेस्ट रिफ्लेक्टर, यानी कि किसी भी सरफेस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चल रहे हैं अपन लोग, आज हम आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, भैया इतनी सारी चीजें मैडम आज ही पढ़ा दोगी क्या, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या क्या देखना है आपको, क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। भैया एक तो बहुत अच्छी बात है, क्या है कि जब आप आंखें खोल भी नहीं पाते लाइट आ जाती है। लाइट महारानी आपके घर पर दस्तक दे दी कि भाई उठो मेरे लाल, उठो मेरे पूतो, और अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो, अपने ऑफिस जाओ, अपना सारा काम करो, है ना। मॉर्निंग के टाइम पे आप अपनी आंख भी नहीं खोल पाते, पता चला सूर्य देवता आपके घर पे दस्तक दे दी और कह दी उठो भाई काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट इज प्रोपगेट विथ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से लाइट आपके घर पर आ जाती है, पूरे होल वर्ल्ड में आ जाती है, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, लाइट का जो चाहे कहीं पे भी हो, फ्री स्टेट में हो या फिर फ्री स्पेस में हो या फिर क्या हो, वैक्यूम मीडियम में लाइट ट्रैवल करो। मैं बहुत इजी वे में आपको सारी चीजें लेके चल रही, जिससे आपको आपके दिमाग पे बिल्कुल भी स्ट्रेन ना पड़े, जोर ना पड़े, और आपको सारी चीजें, आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पर आपको मुझे लाइक जरूर भेजना है और कमेंट्स जरूर भेजना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों,
ठीक है, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिल सके, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना, तो ये चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे इट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को, बहुत धीरे धीरे से और बहुत शांति से समझना है। क्या लाइट जो है बिल्कुल सीधी आएगी, क्या होगी, लाइट सीधी आएगी, जिस मीडियम से टकरा जाएगी वहां से सीधी हो जाएगी, जिस मीडियम से टकराएगी वहां से सीधी हो जाएगी। तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि लाइट कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, कर जाएगी वो फॉलो, आपसे वो कुछ नहीं कहेगी भाई, ना आपसे लड़ेगी ना झगड़ेगी, वो तो सीधी सीधी चली जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। दूसरा बच्चों, इमेज फॉर्म एट मीटिंग पॉइंट इंटरेक्शन टू और मोर लाइट। बेटा देखो यहाँ पे जो इमेज हो गए ये इंटरसेक्ट करते हैं, जब मिलेंगे ना तो टू रेस को इंडिकेट करते हैं, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी और क्या बना देंगी, इमेज फॉर्म कर देंगी। बात क्लियर हुई, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, अब यहाँ पे बच्चों मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई बेस्ट रिफ्लेक्टर होना चाहिए, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको बताए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बताई। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से यही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।